बिटकॉइन 200 के डॉलर तक चला जाएगा अगर यूएसए में क्लैरिटी एक्ट पास हो जाए, और पूरी दुनिया की इसी के ऊपर नजर है कि क्लैरिटी एक्ट 2026 में पास होगा यूएसए में या नहीं होगा। बेसिकली क्लैरिटी एक्ट है क्या और पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी क्यों हुई है और पॉली मार्केट पे इसकी बेट्स क्यों लग रही है कि ये 2026 में ही पास हो जाएगा। कलशी मार्केट भी चांसेस हैं 49% के ये अगस्त 2026 से पहले पास हो जाएगा, और पॉली मार्केट पे भी 60% चांसेस हैं कि 2026 में ही ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल में बेसिकली है क्या, इस बिल में जैसा कि नाम से जाहिर है क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी क्रिप्टो के उन कॉइन्स के बारे में, उन टोकन्स के बारे में जो इशू किए गए हैं कि ये कमोडिटी हैं या सिक्योरिटीज हैं। अब जो कमोडिटी होगी उसको CFTC एक इदारा है वो हैंडल करेगा, वो उसको रेगुलेट करेगा, और बाकी जो होंगे सिक्योरिटीज वाले उसको SEC देखेगा। SEC उनका जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसका आप नाम सुनते रहते होंगे, वो सिक्योरिटीज को देखेगा, और सिक्योरिटीज में ऐसे टोकन आएंगे जो कि प्रॉफिट तो ऑफर करते हैं लेकिन वो फुली जो है डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो उनकी जो सप्लाई है वो ज्यादातर टीम के पास है। जैसा कि मैं आपको रेव या रिवर कॉइन की बताता हूं कि टॉप 10 वॉलेट्स के पास जो है 90% सप्लाई है, तो ये चीजें खत्म होंगी। और बिटकॉइन और इथेरियम जैसे हैं डिसेंट्रलाइज हैं, इनका कोई इशूअर नहीं है, और इनके जो है कोई इस तरह के झंझट रोले जो है इसमें नहीं है, तो इस वजह से जो है ये कमोडिटी की कैटेगरी में जो है जा सकते हैं। अभी गए नहीं है, जा सकते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर कमोडिटी की जो कैटेगरी में जाएगा वो इन चीजों से जो है सेफ होगा कि उस पर कोई जो है रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। उसको जो है दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट जो कि यूएसए से चलती है वहां के बैंक्स उस पे बिलीव करेंगे। अभी भी झिझक है वहां पे कि हमने क्रिप्टो में आना है, बिटकॉइन में आना है या नहीं आना, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी, रूल्स, रेगुलेशन बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 100% क्लियर नहीं है। वो क्लैरिटी एक्ट आने के बाद ही क्लियर हो जाएंगे कि CFTC किस कॉइन को देख रहा है, कमोडिटी कौन सा कॉइन है, हमने किस में जाना है, और सिक्योरिटी कौन सा कॉइन है जिससे जो है हमने दूर रहना है या जिसमें हमने जाना है। तो अगर बहुत से कॉइन जो है वो कमोडिटी में आते हैं, और मजीद कॉइन भी फिर कोशिश करेंगे कि हमें फाइनेंशियल मार्केट तक इजीली एक्सेस मिल जाए, हमारे कॉइन में भी पैसा आए, तो इस वजह से अपने आप को डिसेंट्रलाइज करेंगे। ये जो स्कैम्स हैं सारे क्रिप्टो मार्केट से खत्म होंगे, और बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट का बिलीव बनेगा, बैंक्स का बिलीव बनेगा क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर या बिटकॉइन के ऊपर, और उसके बाद जो है बिटकॉइन आपको यहां से बूम करता हुआ नजर आ सकता है। बेसिकली कमोडिटीज और सिक्योरिटीज को अलग अलग करना है, और CFTC कमोडिटीज को देखेगी और SEC सिक्योरिटीज को देखेगी, ये चीज क्लियर करनी है। इसी वजह से जो है क्लैरिटी एक्ट लाया जा रहा है। इस बिल को पास कराने के लिए ट्रंप बहुत जोर लगा रहा है। ट्रंप के जहां पे बुरे कारनामे हैं वहां पे ये बात अच्छी भी है, वो क्लैरिटी एक्ट को जो है पास करवाने जा रहा है। और अगर क्लैरिटी एक्ट यूएसए में पास हो जाता है, जिसको अभी बैंक्स रोक रहे हैं, JP मॉर्गन वगैरह बैंक्स नहीं चाहते कि इसमें आ जाए क्लैरिटी, क्योंकि स्टेबल कॉइन जो है यील्ड ऑफर कर रहे हैं, वो बैंक से ज्यादा यील्ड ऑफर कर रहे हैं। जैसे सेविंग अकाउंट आप बनाते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसी वजह से अब जो है USDC या इस तरह के कॉइन्स जो है वो कह रहे हैं कि आप हमें होल्ड करें, हम आपको जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, यील्ड देंगे। तो वो जो है बैंक कह रहे हैं कि ये तो हमारा जो है फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा, इसी वजह से उसको रोका जा रहा है। लेकिन अगर ये पास हो गया तो बिटकॉइन जो है 200 के डॉलर तक जा सकता है, नहीं जा सकता, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल कहा यही जाता है कि बिटकॉइन इसके बाद जो है बहुत अच्छा बूम ले सकता है।